नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आरआरबी टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। बच्चे असमंजस में है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वास्तव में किसको सही माना जाए, कौन सा सही है, किस सिलेबस को पढ़ें, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दिन रात का फ़र्क है। यूँ समझ लीजिए कि एक आपको कुछ अलग करने को बोल रहा है और दूसरा आपको कुछ अलग करने को बोल रहा है। कौन सा सिलेबस सही माना जाए और किसके अकॉर्डिंग तैयारी की जाए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ कन्फ्यूजन दूर करेंगे। उम्मीद है कि एक डिसीजन आपका इसमें हो पाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मैं इंग्लिश वाले के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। कौन सा सही मानना है वो बाद में बताऊँगा। उन्होंने क्या कहा है कि हम मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चन देंगे। ध्यान से समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर इन टॉपिक की बात करें तो देखो, मैथ और ये आपका जो जनरल इंटेलिजेंस और जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बात है जनरल साइंस की। ध्यान दीजिएगा, ये किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आते हैं इसे हम एग्ज़ाम पैटर्न बोलते हैं। अब सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहेगा, सिलेबस उसी का तो होगा ना। यानी जनरल साइंस लिखा है यहाँ पर केवल और केवल। अब अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, डिटेल से उन्होंने जो सिलेबस बताया, तो आप ध्यान से देखिएगा, उस एक्सप्लेनेशन में भी सेम टू सेम इन्होंने वही 4 टॉपिक लिखे हैं। ये देखो, यहाँ पर एकदम सटीक इन्होंने जनरल साइंस लिखा है, जो कि जनरल साइंस उन्होंने वहाँ पर बताया। यानी मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। कहने का मतलब ये था कि एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन किसकी बात कर रहा हूँ? इंग्लिश के नोटिफिकेशन की। इंग्लिश वर्जन में ये आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं हिंदी वर्जन की तरफ। ठीक है, देखो, जैसे ही हम हिंदी वर्जन की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखो उसने क्या कर दिया। ये देखो, बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग डाल दिया। अब ये तो है सिलेबस। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की आप हिंदी में बात करेंगे तो वहाँ पर केवल सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है। यानी ये वाला शब्द जो बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है, ये उस एग्ज़ाम पैटर्न में है ही नहीं। ठीक है, आपको मैं बताऊं, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि कहीं ये एएलपी वाला कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया है। तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं, ये एएलपी वाला भी है। तो एएलपी वाले में देखो, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, सेम 4 चीज़ें हैं इंग्लिश के हिसाब से। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो देखो, मेंटल एबिलिटी है ना, ये नहीं है। मेंटल एबिलिटी की जगह हमने क्या लिखा है? मेंटल एबिलिटी की जगह यहाँ पर आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखो, पूरी लैंग्वेज बदली है। मतलब कई बच्चा ये कह रहे हैं कि जैसे इसको इतने को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया हो। अब कॉपी पेस्ट करते तो ये एडिटिंग नहीं होती, समझ रहे, वो सारा देता। यानी एएलपी वाले से तो आपको कन्फ्यूजन रखनी नहीं है। हमें हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो रही है, बस आपको उसी की कन्फ्यूजन रखनी है। अब मैं आता हूँ हिंदी इंग्लिश में सही कौन सा माना जाता है। देखो, आज तक यही होता आया है, और मैं बता दूं कहाँ पर क्या होता है उस पर भी मैं बात करूँगा। जब भी हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन होती हो, जहाँ पर भी 2 लैंग्वेज में आपका होता हो, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इंग्लिश वाला सही माना जाता है। यानी पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिलेबस सही है तो इंग्लिश की साइड वाला सही है। इसके पीछे कारण क्या होते हैं वो मैं बताऊं। पहले तो ये बता दूं कि इतना बड़ा कन्फ्यूजन है तो स्पेशल रेलवे इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा, और वो नोटिफिकेशन आते ही हम आपको अपडेट दे देंगे। उसका अपडेट हम कई बार टेलीग्राम पर भी डालते हैं, सो आप हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बात करते हैं इंग्लिश वाले को सही क्यों माना जाता है या कब मानते हैं। देखो, रिक्रूटमेंट बोर्ड जितने भी होते हैं, या ख़ास तौर से मैं अगर रेलवे की बात करूं, तो इनके नोटिफिकेशन इंग्लिश में आते हैं। तो इनकी
जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज मानी जाती है वो इंग्लिश मानी जाती है। इसी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट में कुछ नोटिस निकाले जाते हैं, विभागीय नोटिस, और वो इंग्लिश में निकलते हैं, तो उनकी बोलचाल की भाषा को इंग्लिश माना जाता है। जैसे राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड है वैकेंसी करने के लिए, अधीनस्थ बोर्ड सारे नोटिफिकेशन हिंदी में जारी करता है। अब अगर कोई इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करे और उसे सर्कुलेट कर दे तो वहाँ हिंदी में माना जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम सरकार की अगर बात करें तो सरकार के कोई हमारे सर्कुलर हो तो सरकार में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हिंदी की रहती है। खैर बात ये आती है हिंदी इंग्लिश की। अगर हम क्वेश्चन पेपर में भी एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में जब हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आता है और डिफरेंस होता है तो वो कहते हैं कि इंग्लिश वाले को सही मानना है। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है इंग्लिश की साइड में जो लिखा हुआ है वो सही, लेकिन अब आते हैं सिलेबस पर। अगर इंग्लिश की साइड में लिखा हुआ सही है तो मेरे हिसाब से ये सिलेबस होना ही नहीं चाहिए। देखो ये सिलेबस आईटीआई वाले बच्चे के लिए, अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है, सॉरी मैथ क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, वैसे ये आपके एएलपी का जो सीबीटी फर्स्ट है उस लेवल का सिलेबस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से बच्चे को केमिस्ट्री और ये पढ़ना अब इतना आसान है नहीं। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इतना पूरा हम देख रहे हैं, ट्रेड स्पेशल का कहीं नहीं है। देखो आप अप्लाई कैसे करोगे, अपनी क्वालिफिकेशन बेस पे, यानी जहाँ इलेक्ट्रीशियन की सीट है आईटीआई बेस पे आप वहाँ भर सकेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का कुछ आएगा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपको इलेक्ट्रीशियन बेस पे काम भी करवाया जाएगा। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें भले 25, 30, 40% ही क्यों ना होता, ट्रेड स्पेशल होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप ट्रेड स्पेशल अप्लाई करवा रहे हैं, ऐसे भी तो नहीं है ना कि आप किसी भी में अप्लाई कर दो चाहे, क्योंकि पेपर सबका कॉमन होना है, नहीं, आप पर्टिकुलर ट्रेड का ही देखेंगे। जैसे आपको आरआरबी अजमेर चूज़ करना है, उसमें भी आपने वो डिवीज़न चूज़ करी, उसमें इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है तो ही भर पाएगा। तो आपने ट्रेड स्पेशल के लिए अप्लाई करवाया, उसके बाद में काम ट्रेड स्पेशल करवाएंगे। इलेक्ट्रीशियन वालों से जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल का ही काम करवाएंगे, है ना। हो सकता है उसमें वर्कशॉप में एक कोई डिब्बा करके रुक गया और बोल रहे हैं कि इस डिब्बे की वायरिंग चेक करो, ये इलेक्ट्रीशियन से करवाएंगे ऐसा काम, है ना, इलेक्ट्रिकल। या फिर जब ट्रेन स्टेशन पर रुक रही है तो भेज देंगे कि भागो इसके फ्यूज चेक करके आओ, या फलानी डिब्बे की लाइट ऑन नहीं हो रही है जाओ। तो काम तो इलेक्ट्रीशियन का करवाना है, लेकिन आपने इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा कहीं ली नहीं, उससे तो ये पूछा ही नहीं आपने कि तुझे इलेक्ट्रीशियन कितना आता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रीशियन होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है सिलेबस में। और बदलाव की अगर बात करें और ये नहीं हो तब भी अगर कॉमन भी लेना है तो ये लीजिए, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के वो टच में ज़रूर है। भाई कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये चीज़ें पढ़ना उसके लिए आसान है मुझे लगता है। खैर वास्तविक सिलेबस ये है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला अच्छा है इस सिलेबस से तुलना करने पर, लेकिन सही ये माना जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश वाला है। बाकी थोड़ा वेट करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, आते ही आपको अपडेट देंगे। अभी के लिए अपडेट इतना ही था। वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।